हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड डिस्क्राइब बोर्स इफेक्ट. तो हमें दो चीजें बतानी है. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की डेफिनेशन बतानी है और बोर्स इफेक्ट को डिस्क्राइब करना है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर. की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हियर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बेसिकली उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग चल रही होती है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन. उसके बाद क्या होता है, देयर इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सो उसमें उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट के बीच में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, एल्वियोलाई से होती है टू टिश्यूज. तो ये जो ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बीच में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहां पे ये बनता है. हियर वी हैव द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. तो ये कर्व होता क्या है, दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. वी हैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में बनता है. एंड ये होता कैसा है कि ये सिग्मोइड कर्व बनाता है. सिग्मोइड कर्व बनाता है किनके बीच में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किनके बीच में होता है, एट द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन. सैचुरेशन किसका, ये क्या देखता है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिससे ऑक्सीजन बाइंड करती है, टू various partial pressures of various partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen. तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, हम लोग ये ग्राफ देख लेते हैं. दिस इज अवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2. ये किसमें होता है, mmHg में होता है. और यहाँ पे क्या होती है, परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन of oxyhemoglobin, of hemoglobin with oxygen. तो हुआ क्या, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सिग्मोइड कर्व बनता है. कैसा कर्व बनता है, सिग्मोइड कर्व. मतलब एक ऑक्सी, यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन आया, उससे एक ऑक्सीजन बाइंड करी, तो उसी समय पे पार्शियल प्रेशर पे दूसरी होगी. ऐसे ही करते करते फटाफट, अब दूसरी आई तो जल्दी हो जाएगा, तीसरी उसके उससे जल्दी अटैच हो जाएगी. सिमिलरली टिल वी हैव टिल 100, यहां तक ऑलमोस्ट सब कवर्ड हो जाएगा. सो दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये क्या बताता है कि एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड कर गए. सो दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. अब बोर इफेक्ट क्या होता है, लेट्स सी द बोर इफेक्ट. तो बोर इफेक्ट क्या होता है, बोर्स इफेक्ट है, ये साइंटिस्ट बोर ने दिया था. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या बताता है, ये बताता है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ, किसका डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन्स, हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी with increase in, with increase in CO2 concentration. CO2 की concentration बढ़ती है और decrease in pH, decrease in pH. तो ये क्या होता है कि ये इफेक्ट बताता है कि अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर रही है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, CO2 बढ़ गया है, या पीएच का उधर उस जगह का पीएच डिक्रीज हो गया है. तो ये काम क्या आता है, काम ये आता है कि ये वहां ऑक्सीजन पहुंचाता है, इम्प्रूव्स, इट इम्प्रूव्स ऑक्सीजन सप्लाई. कहाँ, O2 की सप्लाई बढ़ाता है, कहाँ पे, जहां पे, वेयर
इट इज मोस्ट नीडेड, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां तक पहुंचाता है। लाइक अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स मसल्स और या फिर यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मतलब हम लोग खाना पीना खा रहे होते हैं तो वहां पे पहुंचाता है जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये क्या होता है कि जैसे जैसे, तो बोर इफेक्ट ये बताता है कि जहां जहां पे लो पीएच होगा मतलब एसिडिटी ज्यादा होगी, वहां पे ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो जैसे कि टिश्यूज में, जैसे कि मसल्स एंड मेटाबॉलिज्म, मसल्स में हुआ, मेटाबॉलिज्म इन टिश्यूज, तो ये टिश्यूज में छोड़ देगा क्योंकि टिश्यूज में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि वो कार्बोनिक एसिड बना देता है ना, तो कार्बोनिक एसिड की वजह से वहां का पीएच लो हो जाता है और वहां पे ऑक्सीजन छूट जाती है। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।